जब मासूमियत को कुचलकर बचपन को बेरंग कर दिया जाता है। नन्ही बच्चियों को गिद्ध की तरह नोच खाने वालों की रूह क्या कभी कांपती नहीं होगी? हाल ही में उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम में फर्स्ट स्टैंडर्ड की स्टूडेंट के साथ एक हाई प्रोफाइल स्कूल में जो कुछ भी हुआ, उसने देश के हर माँ बाप के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। हर माँ बाप का सपना होता है बच्चा किसी नामी गिरामी स्कूल में पढ़े, लेकिन जब आपका बच्चा स्कूल के दौरान सुरक्षित ना रहे तो आप क्या करेंगे? हाल ही में 7 साल के मासूम के शरीर के जख्मों को देखते हुए खुलासा हुआ कि स्कूल बस के ही ड्राइवर और कंडक्टर उसे महीनों से अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। मामला बड़े स्कूल का था, इसलिए इसे दबाने की भी कोशिश की गई। माँ बाप की शिकायत स्कूल अथॉरिटी ने भी नहीं सुनी तो आखिरी रास्ता थाने का था। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई भी हुई, लेकिन उस मासूम का क्या दोष था जिसे एक अंधेरे भविष्य की ओर धकेल दिया गया? ये मामला देश भर में अकेला नहीं है। हर जगह, हर कोने में, हर गली कूचे में इस तरह की घटनाएं आज आम हो गई हैं। क्यों दम तोड़ रहे हैं इंसानी जज्बात और क्यों नहीं रह गया इंसान और हैवान में फर्क? हमारे साथ जानने के लिए है एक टीचर है भामिनी शेखर जी। भामिनी जी, आप बताइए आखिर क्यों है जो इंसानी जज्बात, संवेदना, इमोशंस खत्म हो रहे हैं? खत्म हो रहे मीन्स आजकल किसी को भी पेशेंस कम होते जा रहे, सब अपना कमाने के लिए बिजी हो रही है, बच्चों के तरफ से ध्यान नहीं दे रहे। इसके बीच में स्कूल से निकल रहे बच्चों क्रच तक पहुंच रहे, तब तक पेरेंट्स क्यों ध्यान नहीं दे रहे? स्कूल पे बस में क्या हो रहे, क्या नहीं हो रहे? एक इंसिडेंट होने के बाद उठा रहे प्रॉब्लम, पहले क्यों केयर नहीं रखते बच्चों के ऊपर? स्कूल का जिम्मेदारी बनती है, एवरी स्कूल इज टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स जो जिम्मेदारी लेते हैं उसके ऊपर स्कूल का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये जो मुद्दा है ये सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, घर में हर जगह आजकल बच्चियां अनसेफ हैं। यस यस यस। हाउ कैन वी टैकल दिस सीरियस इशू? ये इतना गंभीर मुद्दा है, कैसे इसको हम लोग? मैम आजकल यही हो रहा है ना मैम, कल्चर। इतना छोटा छोटा बच्चों अपना बॉयफ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ तो पेरेंट्स देखेंगे नहीं कहाँ जा रहे बच्चों? इतना सुबह सुबह निकल गई घर से तो बच्चों कहाँ जा रहे, किसके साथ बात कर रहे, क्या कर रहे, कुछ केयर नहीं रखते हैं मैम। कुछ होने के बाद पेरेंट्स उठाते हैं प्रॉब्लम, तो पहले क्यों केयर नहीं रखते? देश भर में हर रोज मासूमियत रौंदी जा रही है, मासूमों से उनका बचपन छीना जा रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। पिछले दिनों बलिया में एक सेकंड स्टैंडर्ड की स्टूडेंट का बलात्कार उसके टीचर ने ही किया और फिर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला। गौर से देखिए इस चेहरे को, देखकर शायद ये आपको भोला भाला दिखे, लेकिन इसकी सूरत पर मत जाइए, क्योंकि यह है इंसान की शक्ल में एक भेड़िया। बलिया के इस स्कूल में काम करने वाला यह शिक्षक कई दिनों से ताक लगाए बैठा था और फिर वो मनहूस घड़ी भी आई जब इसने अपने नापाक इरादे को अंजाम दिया। 7 साल की अपनी ही एक छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस शैतान ने मासूम की जिंदगी तबाह करने के बाद उसे बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट भी उतार दिया। इतने बड़े गुनाह के बाद भी इस शख्स के चेहरे पर देखिए कोई शिकन तक नहीं है। बैरिया थाना क्षेत्र के बीबी टोला गांव में मासूम के साथ हुई बलात्कार की घटना ने गुरु शिष्य परंपरा को भी तार तार कर दिया। गांव के हर बाशिंदे को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मासूम बच्चियां अपने स्कूल में भी सुरक्षित नहीं हैं। माँ बाप लड़कियों को स्कूल भेजने के बाद निश्चिंत नहीं हो सकते।
स्कूल गई थी ये, तो स्कूल से 2 इनके भाई हैं, छोटा छोटा घर चले आए। ये नहीं आए तो मान लो कि इनके गार्जियन जो है इसको खोजना शुरू कर दिए। जब तक में यहीं अगल बगल के लोगों ने कहा कि अरे भाई ने देखा कि फलाना मास्टर के साथ हैं वो लड़की जो है गई है उधर गए उसके घर, तो मास्टर मौके पर घर में मिला, बोला कि चलो हम भी ढूंढते हैं। ढूंढने लगा तब आदमी अगल बगल जो देखे थे वो कहे कि हाँ इस लड़की जो है तुम ही बताओ ले गए हो उसको। जब मारपीट करने लगा तो बोला कि यहीं पर लड़की हमने टोके है। नन्ही परी को खोने के दर्द ने माँ बाप को बदहवास कर दिया। गांव वालों में आक्रोश दिखा। लेकिन पुलिस महकमा अपने उसी पुराने अंदाज में नजर आया। आरोपी के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने के बजाय पीड़ितों के लिए मुआवजा दिलाने की बात कहने वाले पुलिसिया अफसर ये भूल गए कि इज्जत और जान की कोई कीमत नहीं होती। 6-7 साल की लड़की थी जिसका अनु वर्मा नाम था। उस लड़की बेटी है, वो स्कूल में पढ़ती है, किंग्स गार्डन स्कूल है। उसको कोई लालच दे करके जो उनके टीचर है सताश मिश्रा वो लेकर के गए थे और उन पर आरोप है कि उन्होंने उस लड़की के साथ बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को छिपा दिया। घर वालों की तड़प, चीख पुकार और मासूम की चुप्पी दिल झकझोर देने के लिए काफी है। लेकिन ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है जहां मासूमियत वासना की भेंट चढ़ गई। यह मुद्दा बेहद गंभीर है। मासूमों के साथ बलात्कार का मामला विकराल रूप लेता जा रहा है। पिछले दिनों जालौन में 3 साल की बच्ची को उसके पड़ोसी ने ही अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। रोती बिलखती बच्ची की सोच मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस दरिंदे का दिल नहीं पिघला। स्कूल की 4 दीवारी हो या फिर हो घर का आंगन जहां बच्चे बेपरवाह खेला करते थे, हर जगह शिकारी निगाहें उन्हें घूरती रहती हैं। बच्चे घर में भी महफूज नहीं हैं। जालौन के शहजादपुरा गांव में 3.5 साल की इस मासूम को उसके अपने ही घर में वो असहनीय दर्द मिला जिसकी टीस इसे आखिरी सांस तक सालती रहेगी। पड़ोस के रहने वाले चाचा ने अपनी हवस की भूख शांत करने के लिए उस मासूम को भी नहीं बख्शा। इस नन्ही बच्ची को भूखे भेड़िए की तरह पड़ोस के ही चाचा ने नोच डाला। बगल का एक लड़का था, वानी पकड़ लिया और किबाड़ लगा लिए, वानी गलत काम करो। घर की 4 दीवारी में घटने वाली इस हैवानियत की भनक गांव वालों को तब लगी जब उन्हें बच्ची के रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। गांव वालों ने आरोपी को दबोचकर पुलिस के हवाले किया। बच्ची के साथ पूरे गांव की संवेदना है, लेकिन क्या अपने इस बेइंतहा दर्द को वो जीवन भर भुला पाएगी? मेरठ के एक अनाथालय की घटना ने तो सबको झकझोर कर रख दिया। 6 साल की एक लड़की की इज्जत को अनाथालय परिसर में ही कुचल दिया गया। वो हैवान कौन था, ये बात तो वो बच्ची भी नहीं बता सकती। मानसिक रूप से विक्षिप्त उस मासूम की चीखें क्या अनाथालय में रह रहे तमाम लोगों तक नहीं पहुंची होंगी? क्या इस अनाथालय की दीवारें मासूम की चीखों से कांपी नहीं होंगी? ये मासूम जो अपना दुख तक किसी को बताने में सक्षम नहीं है,
उसे अपनी अस्मत लुटने का दर्द झेलना पड़ रहा है। मेरठ के रामानुज अनाथालय में इस 6 साल की मंदबुद्धि बच्ची के साथ दुष्कर्म किसने किया, कोई नहीं जानता। बच्ची के साथ रेप के बारे में सबसे पहले अनाथालय के कर्मचारियों को पता चला और उसने इसकी खबर प्रबंध समिति के लोगों को दी। तो मुझे पता है, मेरी नाइट की ड्यूटी थी, शाम को आके मुझे पता चला 6 बजे के बाद। बोले बच्चों ने कहा कि बोले मम्मी यहाँ तो बहुत बुरा हादसा हो गया, कोई मतलब कहीं ऐसा तो नहीं होगा, गिर गया मतलब कोई ऐसा हादसा हो गया होगा तो नहीं, बोले एक लड़की के साथ बलात्कार होगा। इन सब हालात को देखते हुए लगता है कि स्टाफ की कुछ कमी हुई है। अनाथालय प्रबंध समिति ने मामले पर काफी लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन मामला अनाथालय के बाहर पहुंच ही गया। पुलिस की शिनाख्त बेअसर रही। आरोपी कौन है ना तो वो बच्ची बता पा रही है और ना ही पुलिस आरोपी तक पहुंच पा रही है। अनाथालय में स्टाफ के होते हुए भी किस तरह इस मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची के साथ घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया, ये चौंकाने वाली बात है। जागोरे में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस गंभीर मुद्दे से जुड़े तमाम और पहलुओं पर होगी चर्चा। जाइएगा कहीं नहीं, हम जल्द लौटते हैं। लोकसभा टिहरी से रक्षा मोर्चा के युवा प्रत्याशी कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तराखंडी, जिनका संकल्प है संसद में जाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। संसद में जाने के बदले न कोई तनख्वाह, न कोई भत्ता, न सरकारी गाड़ी और न सरकारी बंगला। जनता के धन की बर्बादी अब और नहीं। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, विकास, रोजगार, हर उत्तराखंडी का अधिकार। क्षेत्रवाद, जात पात, भेदभाव से दूर, पूर्वी पश्चिमी, उत्तरी दक्षिणी उत्तराखंडी का समग्र विकास। आओ मिलकर कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तराखंडी के साथ लड़ें भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए, अपने अधिकारों के लिए। It's Meeta, it's magic, it's Meeta, it's magic, it's Meeta, it's magic. Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta, it's magic. जागोरे में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात उन घटनाओं की जो मानवता को शर्मसार करती हैं। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में होने चाहिए थे खिलौने, उस उम्र में छीन लिए जाते हैं उनके सुंदर सपने सलोने। हमीरपुर में 8 साल की बच्ची की हत्या कर दी जाती है, उसे फांसी लगाकर मारा जाता है। पहले तो उस लड़की के अंगों को धारदार हथियार से काटा जाता है और फिर बलात्कार करने की कोशिश की जाती है। ये दरिंदगी नहीं तो और क्या है। ये कोई हैवान ही हो सकता है। कितनी बेरहमी से पहले तो उस शैतान ने 8 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, मगर सफलता ना मिलता देख पहले मासूम के अंगों को काटा, फिर उसके गले में रस्सी से फंदा लगाकर
हत्या कर दी। खून से लथपथ लाश को देखकर गांव वालों के होश उड़ गए। भले ही प्रदेश की सरकार लड़कियों को विशेष दर्जा और सुविधा देने का प्रयास कर रही हो,